न जेई फ़ोन उठाता है, न एसडीओ फ़ोन उठाता है, न ठेकेदार फ़ोन उठाता है। लोग मरने के कगार पे हैं। एक फ़ोटो हम देखे कि बेचारा पानी के लिए तड़प रहा था, ग्लास लिए हुए था और उसको कोई पानी पिलाने के लिए नहीं है। दर्जनों लोगों का मैं सिग्नेचर करवा करके आपके पास लाया हूँ। इस समस्या का समाधान का ये काम ना करना का और हमारे भाई बहनों को परेशान करने का क्या नतीजा होगा, ये सबको समझ में आ जाएगा। कुछ कर्मचारी हैं पीएचई डिपार्टमेंट में जो कि ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर एकाध लोगों को नौकरी से छुट्टी करनी पड़ेगी। जेई फंडामेंटल राइट भूल गए हैं लोगों का कि राइट टू लिव जो होता है वो फंडामेंटल राइट होता है। कि खुदागंज में भी क्या एक दिन महीने में जनता दरबार नहीं लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। बिल्कुल आपकी सेवा के लिए मैं खुद बैठा हूँ, किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग युवाओं के लिए लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों पे काम करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कंगरसराय के जदयू कार्यालय में और हमारे बगल में क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक रुहेल रंजन जी बैठे हुए हैं। और आज से ये जनता दरबार लगाने का जो निर्णय है वो पिछले 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किए थे और बताए थे कि प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को मैं विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों में जनता दरबार लगाऊंगा और जनता की जो भी समस्या है उसको सुनने का कोशिश करूंगा। जब ये नए नए विधायक बने थे तो उस समय भी इंटरव्यू के दौरान बताए थे कि मैं बहुत शीघ्र ही यहाँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के समस्या को के लिए हम जनता दरबार लगाएंगे। तो जनता दरबार लगाने का पीछे का क्या वजह है, हम इस विषय पे वार्तालाप करेंगे और भी क्षेत्र के बहुत सारे समस्या है उसको लेकर के भी वार्तालाप करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल। धन्यवाद अमित जी। कैसे हैं? एकदम ठीक है अमित जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। आज से जनता दरबार लगा रहे हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंडों में। जनता दरबार लगाने का उद्देश्य क्या है और इसके करने का पीछे का मतलब कि जो वजह है वो क्या है? जी, जनता दरबार तो हम लोग ये शुरू में ही डिसाइड किए थे कि हमेशा लगाएंगे। बस हुआ ये कि बजट का जो सत्र था 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, हम लोग सोचे थे कि उसके कुछ दिन के बाद हम लोग जनता दरबार लगाना चालू करेंगे। लेकिन उसमें हुआ ये कि हमारे अभिभावक एक्स सीएम माननीय नीतीश कुमार जी ने 4 मार्च को डिसाइड किया कि वो अब सीएम पद छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद पूरी सरकार बनते बनते 7 मई हो गया। तो इसलिए अब हम लोग जनता दरबार लगाना चालू किए हैं क्योंकि अब सब स्टेबल हो गया है वापस और अब काम किए जा सकते हैं। इसलिए अब से हम लोग पूरे विधानसभा का जब तक ये टाइम पीरियड है तब तक हम लोग ये जनता दरबार लगाते रहेंगे। कहाँ कहाँ लगाएंगे और कब कब लगाएंगे आप जनता दरबार विधानसभा क्षेत्रों में? देखिए, अभी तो यही डिसाइड किया है कि सोमवार को कंगरसराय प्रखंड में और मंगलवार को इस्लामपुर प्रखंड में लगाएंगे। पर कल सरकार का सेवा शिविर लग गया है तो कल दरबार को स्थगित करके हम लोग चारों पंचायत के सेवा शिविर में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे तो उनकी समस्या वहीं जा कर के सुन लेंगे। नहीं तो सेवा शिविर के अलावा वैसे हम लोग हर सोमवार को कंगरसराय और हर मंगलवार को इस्लामपुर में जनता दरबार लगाएंगे। मतलब कि जो आने वाला 5 वर्ष है, जो भी समय बीत गया उसको छोड़ करके जो भी सोमवार और मंगलवार होगा, आप या तो कंगरसराय में होंगे सोमवार को और मंगलवार को इस्लामपुर में? जी बिल्कुल। तो ये जनता दरबार लगाने के पीछे का क्या वजह बस? जी, मेन कारण ये है कि जो भी हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने भी हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, उनको मेरे पास आने के लिए किसी के साथ किसी के द्वारा आने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधे वोट दिया है तो सीधे मेरे पास आएँ और सीधे बोलें कि ये काम है। इसी कारण से हम लोग ये चालू किए हैं। मतलब कि रुहेल रंजन के पास पहुंचने के लिए किसी भी बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहा था। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई मीडिएटर हो कि हम रुहेल रंजन से मिलवा देंगे, क्योंकि रुहेल रंजन खुद है मिलने के लिए यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपकी सेवा के लिए मैं खुद बैठा हूँ, किसी को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। आज भी यहाँ आपने भी देखा कि जो भी आए उन सबको हमने मदद करने की कोशिश करी और सब लोग खुद आए, किसी को लेकर के नहीं आए। मतलब कि जिसको जो समस्या है वो खुद आकर के हमसे वो बता सकते। जी, ये हम लोगों ने पूरी कोशिश करी आज भी जब बैठे थे कि जो भी लोग आए हों उनके समस्या का हम लोग तुरंत हेल्प करें उनको, और आगे भी जो आएंगे हम लोग पूरी हेल्प करेंगे। किन्हीं को लाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आएँ। बस एक ही निवेदन है कि समस्या को लिख के लेके आएँ ताकि उसको हम लोग प्रॉपर काम कर सकें। इस्लामपुर विधानसभा जो क्षेत्र है विधायक जी, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। 2 प्रखंड है यहाँ पे
ठीक है, बहुत सारे पंचायत हैं, मोर देन 50 के आसपास है। तो जब इस्लामपुर दक्षिणी की अगर बात करते हैं तो इस्लामपुर दक्षिणी में एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ से हम भी ताल्लुक़ रखते हैं, खुदागंज से। वहाँ के तमाम मतदाताओं का रिक्वेस्ट है, जब हम आ रहे थे तो बोल रहे थे कि विधायक जी से आप पूछिएगा ज़रा कि खुदागंज में भी क्या एक दिन महीने में जनता दरबार नहीं लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। हम लोग 2 महीने अभी जून और जुलाई इस तरह से चलेंगे। अभी जब तक सेवा शिविर चल रहा है तब तक सेवा शिविर पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। बिल्कुल। और जब सेवा शिविर ख़त्म हो जाएगा सरकार का, उसके बाद फिर हम लोग ज़रूर ये डिसाइड करेंगे कि खुदागंज ही नहीं कि हम लोग कैसे हर पंचायत में जा कर के और वहाँ पे कैसे हम लोग लोगों की मदद कर सकें। लोगों को हमारे पास आना पड़े से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग लोगों के पास जा सकें। तो ये 2 महीने पहले ऐसे चला करके हम लोग देखेंगे कि कैसे बेहतर रहेगा और इसको हम लोग इम्प्रूव करते रहेंगे। कहने का मतलब ये कि चालू कर दिए तो इसको हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कैसे बेहतर सुविधा कर सकते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे और खुदागंज भी आएंगे ही। मतलब खुदागंज में भी जनता दरबार आने वाले समय में लगने वाला है? जी यही मैं कह रहा हूँ कि खुदागंज में भी लगेगा और हमारी कोशिश ये है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि हर पंचायत कैसे टच हो सके। वो एक बार हम लोग 2 महीने दोनों ब्लॉक के हेडक्वार्टर में करके उसके बाद फिर उस पर पुनः विचार सबके साथ, आपके साथ, सबके साथ बैठ के करेंगे कि किस तरीके से हम लोग करें। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि दर्जनों लोग आए हुए थे आपके इस जनता दरबार वाले कार्यक्रम में। इंटीरियर इलाका से भी आए हुए थे, अर्बन इलाका से भी आए हुए थे। तो जो मेनली समस्या है, अभी गर्मी का समस्या है, तो हमको लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने अपने समस्याओं को लेकर के आए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे। जो भी समस्या है उसमें प्रमुख समस्या क्या है, मतलब कि जो कॉमन समस्या है वो क्या है जनता का आपके पास? देखिए, प्रमुख समस्या जो हम लोगों ने शुरू से देखी है वो सबसे ज़्यादा ज़मीन की यानी सीओ की समस्या सामने आती है। ज़मीन का जो विवाद होता है वो सबके दिल के बहुत करीब रहता है। बिल्कुल। तो वो समस्या लोग आखिरी तक लेके जाते हैं और उसमें दोनों पक्षों की तरफ से अच्छे से अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं लोग। तो वो समस्या जी शुरू से अभी तक चली आ रही है। और दूसरी समस्या आती है जल नल की समस्या। तो वो समस्या अभी पिछले 1 महीने से ज़्यादा आ रही है और हमने भी पूरी कोशिश करी है पीएचई डिपार्टमेंट के साथ लग करके कि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन अभी तक हम लोग पूर्णतः सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन प्रयास जारी है और कुछ कर्मचारी हैं पीएचई डिपार्टमेंट में जो कि ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी हम एक गांव में बहुत मतलब कि इंटीरियर गांव में रिपोर्टिंग कर रहे थे विधायक जी, और वहाँ पूरे गांव का समस्या है ये, ठीक है। मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय योजना, उसके तहत हर एक घर को नल जल से जोड़ना था, ठीक है। और लगभग गाँवों में हर एक घर को जोड़ा भी गया है। और वहाँ के जो लोग हैं वो पिछले 4 महीना से पानी के लिए त्राहिमाम हो रहे हैं। मतलब कि कुआं का पानी पीने के लिए रेडी हैं वो लोग। मतलब कि इस ज़माने में वो कुआं का पानी पी रहे हैं। न जेई फ़ोन उठाता है, न एसडीओ फ़ोन उठाता है, न ठेकेदार फ़ोन उठाता है। लोग मरने के कगार पे हैं। एक फ़ोटो हम देखे कि बेचारा पानी के लिए तड़प रहा था, ग्लास लिए हुए था और उसको कोई पानी पिलाने के लिए नहीं है। दर्जनों लोगों का मैं सिग्नेचर करवा करके आपके पास लाया हूँ। इस समस्या का समाधान कब? ये समस्या का समाधान हम लोग जल्दी से जल्दी ही करेंगे। जल्दी कहने का मतलब कि अगले कुछ दिनों के अंदर। ये बड़ा दुखद है ये देख करके कि आज के दिन में भी हमारे अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी के इतने अच्छे जल नल कार्यक्रम होने के बावजूद लोगों को ठीक से पेयजल नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग पिछले 1 महीने से पीएचईडी के कर्मचारियों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि समस्याओं का निदान निकले गर्मी के समय में। लेकिन कुछ अधिकारी हैं पीएचईडी के जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हमने चालू कर भी दी है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर एकाध लोगों को नौकरी से छुट्टी करनी पड़ेगी। मैं आपको यही कह सकता हूँ। हाँ, तो जैसे कि ये जो समस्या बहुत बिगड़ाल समस्या, आप समझ सकते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और लोग मतलब कि एकदम त्राहिमाम है। जब जेई को मैंने फ़ोन किया रिपोर्टिंग के दौरान, तो जेई साहब बोलते हैं कि पानी कुआं का पीने से क्या हो जाएगा, क्या कौन सी बड़ी समस्या, जेई का ये बोल है। सोचिए कि मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होती है वो जेई को पता ही नहीं है। वो बोल रहा है कि आप वहाँ पे जाकर के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग पॉलिटिक्स करने के लिए थोड़ी पत्रकारिता करते हैं। देखिए, ये बहुत दुखद है कि जेई ने ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, हर आदमी को जीने का अधिकार है और पानी उस अधिकार में सबसे आगे आता है। जल है तो जीवन है, और जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कैसे रहेगा? ये तो जेई
फंडामेंटल राइट भूल गए हैं लोगों का कि राइट टू लिव जो होता है वो बिल्कुल। फंडामेंटल राइट होता है। तो जय साहब लगता है ठीक से पढ़े नहीं थे, इसलिए उनको अंदाज़ा नहीं होगा, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इस समस्या का निदान मैं खुद देखूंगा कि जल्द से जल्द हो। हाँ, एक आखिरी सवाल होगा विधायक जी आपसे। बहुत सारे युवा से हम लगातार जुड़े हुए होते हैं, मैं भी एक युवा हूँ, ठीक है। आपके विधानसभा क्षेत्र में 3, 4, 5 बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं जहाँ से लोग डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं और वहाँ पे जो युवा हैं वो पढ़ाई करने के लिए मतलब कि प्राइवेट लाइब्रेरी का रुख करते हैं, ठीक है। और आप चुनाव से पहले ऐसा बोलते भी थे कि हम जब जीत करके आएंगे तो युवाओं के लिए हर एक बाज़ार में लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस जो आपका मतलब कि मैनिफेस्टो था, इस मैनिफेस्टो पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग युवाओं के लिए लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों पे काम करेंगे और अभी तक तो कोई फ़ंड आया नहीं है। जब फंड आएगा तो हम लोग पक्का युवाओं के ऊपर खास ध्यान देने वाले हैं। और यही नहीं, यहाँ पे हम लोग, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, कि हम लोग यही कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी कैसे मिले, ये मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा हमेशा। क्योंकि युवा ही हैं जिन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया और महिलाओं ने साथ दिया, तो युवा और महिला पे हम लोगों का हमेशा खास ध्यान रहेगा और हम लोग ये कोशिश पूरी करेंगे कि किसी तरीके से यहाँ पे रोज़गार का साधन आए। अच्छा, रोज़गार की बात कर रहे थे तो एक बात और याद आ गया। कुछ दिन पहले आप शायद कोई समिट में गए थे, शायद बेंगलुरु गए थे, ठीक है। वो समिट क्या था और उस समिट से इस्लामपुर के लोगों को, क्योंकि आप पूरे बिहार को वहाँ पे ये कर रहे थे, मतलब कि लीड कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था और इस्लामपुर के लोगों को क्या उससे फ़ायदा होगा? देखिए, हम लोग बेंगलोर गए थे, पैन IIT समिट था, उसमें बिहार सरकार को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे जा कर के हमने बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक थे, जो CEO थे, उनसे बात करी। उनको निवेदन किया कि आप लोग बेंगलोर में ऑफिस चला रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो आप लोग पटना और बिहार में भी आकर के ऑफिस अपना खोलें, वहाँ पे भी लोगों को रोज़गार दें। तो मैंने उनको बताया कि बिहार अब काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे जो पॉलिसी है सरकार की वो बहुत अच्छी बन गई हैं, जो सब्सिडी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, और जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। उन लोगों के दिमाग में अभी भी बिहार वही है जहाँ पे जब जो 2005 में था, तो उनको नए बिहार की तस्वीर दिखाई और मैंने उन लोगों को बिहार आमंत्रित भी किया। और पैन IIT का अगला समिट उन लोगों ने वादा किया है कि पहली बार आज़ादी के बाद 1 अगस्त को पटना में भी होगा। इस समिट से फ़ायदा ये होगा कि सारे बड़े बड़े लोग, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MD हो गया, गूगल का MD हो गया, वो सब बिहार आएंगे और अपनी आँख से देखेंगे कि बिहार जो उनको लगता है वो नहीं है और बिहार अब बहुत आगे बढ़ गया है। तो इससे होगा ये कि यहाँ पे बहुत सारे रोज़गार के अवसर आने चालू होंगे। वहीं पर एक व्यक्ति और भी मिला था जो कि अब बिहार में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल रहा है। वो सेंटर करीब 2500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करेगा। शुरुआती दौर में वो 100 से चालू कर रहा है इसी साल, और 3 साल होते होते वो 2500 की कैपेसिटी तक चला जाएगा। तो ये पहला ऐसा ऑफिस खुलेगा पटना में जहाँ पे 2500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेंगे, और इससे नौकरी तो मिलेगी और स्टेट का टोटल जो GDP है वो भी बढ़ेगा। और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डायरेक्ट यहीं पे नौकरी मिल जाएगी। और एक जब चालू होता है तो धीरे धीरे और भी चालू होते हैं। इसी सोच से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ बिहार आना स्टार्ट करें। मतलब कि IT सेक्टर में बिहार को आगे ले जाना है। जी, कोशिश यही है कि IT सेक्टर में बिहार आगे जाए, और साथ ही साथ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यहाँ पे आए, ताकि यहाँ पे लोगों को यहीं पे काम मिले। इस्लामपुर क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को, तमाम जनता को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या विश्वास और आश्वासन देना चाहिए? मैं आपको सबसे बड़ा विश्वास यही दे सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी तन मन धन से आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। और यही कह सकता हूँ कि अपनी तरफ से कोशिश में कभी कमी नहीं आएगी, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैं हमेशा करता रहूँगा और हर तरीके से कोशिश करता रहूँगा। ये सिर्फ छोटी समस्याएं नहीं, बड़े बड़े चीज़ भी हैं, जैसे कि आपका इंडस्ट्री हो गया, आपका रोज़गार हो गया, इन सब चीज़ों पे भी मेरा युवा रहते हुए हमेशा फोकस रहेगा। उन अधिकारियों को भी कुछ संदेश दे दीजिए जो जनता के काम करने में आनाकानी करते हैं। वो देखिए, कुछ अधिकारियों को ऑलरेडी संदेश समझ में आ गया है कि काम नहीं करने से क्या होगा, और बाकी कुछ अधिकारियों को अभी अगले कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। खास करके जैसे जल नल की समस्याएं इतनी चल रही हैं
कि काम ना करना का और हमारे भाई बहनों को परेशान करने का क्या नतीजा होगा, ये सबको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमारे बगल में रुहेल रंजन जी बैठे हुए हैं और हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई भी समस्या हो आप मेरे पास खुद लेकर के आइए, किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आपके लिए बैठे हुए हैं। इनका मोबाइल नंबर पब्लिक है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप इनसे आकर के अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। और वो अधिकारियों को साफ अल्टीमेटम है जो काम नहीं कर रहे हैं, जनता को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, टहला रहे हैं, वो भी सतर्क हो जाएं। बाकी रुहेल रंजन के बारे में आप विशेष क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।